नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है नई स्टोरी टेलिंग वीडियो में। आज मैं आपसे जिस चीज़ का बात करने वाला हूँ वो है एक स्ट्रेंजर्स के साथ की हुई मेरी अजीब अजीब बातें। लाइफ एक अजीब जर्नी होती है दोस्तों, कभी स्मूथ और कभी अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से भरी हुई। मेरा नाम आर्यन है और मैं एक छोटी सी मार्केटिंग एजेंसी में काम करता हूँ। मेरी लाइफ काफ़ी प्रेडिक्टेबल थी। जॉब में मुझे एक दिन एक स्ट्रेंजर्स के साथ एनकाउंटर ने मेरी दुनिया ही बदल के रख दी। उस दिन की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल ही थी। सुबह की चाय, ऑफिस का काम और शाम तक ईमेल्स के जवाब देना। मैं एक छोटी सी कैफ़े में था और अपने लैपटॉप लेकर काम कर रहा था। दिल्ली की सर्दी में गर्म कॉफ़ी और लैपटॉप के स्क्रीन के सामने वक्त कहाँ गुजरता था वो पता ही नहीं चल रहा था, और वक्त के साथ साथ एक सुकून भी मिल रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो शाम मेरी लाइफ में एक नई कहानी लिखने वाली थी। मैं अपना काम करने में इतना बिजी था कि मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मेरे पास एक आदमी आकर बैठ गया। वो आदमी लगभग 40 साल का होगा, लेकिन उसकी पर्सनालिटी में एक अजीब सा चार्म था। एक सिंपल की स्वेटर और जीन्स उसने पहनी थी, लेकिन उसकी आंखों में इतना दर्द था कि मैं एक पल के लिए उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसने मुझे पूछा, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? मैंने कैजुअली उसे जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और ऐसा कह के मैंने अपना ध्यान वापस लैपटॉप में लगाने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही देर के बाद उसने नोटबुक निकाली और उस पर मेरी नज़र पड़ी। वो कुछ लिख रहा था और उसकी राइटिंग से पता चल रहा था कि उसका काम मेरी क्यूरियोसिटी जगाने वाला है। मैंने अपने कॉफ़ी का कप उठाते हुए उसे पूछा, आप वेटर हो? वो मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द छुपा था। हाँ, मैं वेटर हूँ, ऐसा उसने कहा, लेकिन फिलहाल एक कहानी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ जो शायद वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कहानी है। मुझे ये लगा कि ये एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यह शुरुआत एक ऐसी कहानी की है जो मेरी लाइफ बदल देगी। मैंने उसे उसका नाम पूछा। उसने बोला कि मेरा नाम राघव है। फिर उसने मुझे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। राघव एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, लेकिन उसकी ज़िंदगी एक बड़े लॉस के बाद बिखर गई थी। 1 साल पहले उसने अपना सब कुछ खो दिया था, अपनी वाइफ, अपना पूरा बिजनेस और अपने सारे दोस्त। उसने मुझे बताया कि उसकी गलतियों की वजह से उसने अपना सब कुछ खो दिया है, लेकिन वो अब अपनी गलतियों का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसकी बातें मेरी सोल तक जा रही थी। ऐसा लगा कि आदमी अपने हर लेयर को खोलकर अपनी सारी सच्चाई मेरे सामने रख रहा है। मैं उसकी ऑनेस्टी से इम्प्रेस था, लेकिन साथ में मैं इतना इंट्रिग्यूड भी था कि वो मुझसे अपनी पर्सनल कहानी क्यों शेयर कर रहा है। राघव ने मुझे पूछा, क्या आपको लगता है कि सब वापस मिल सकता है? मुझे लगा ये एक सवाल सिर्फ उसके लिए ही नहीं है, बल्कि वो मेरे लिए भी था। मैंने उसे कहा, शायद अगर हम सही चीज़ें करने की कोशिश करें और अपने पास से कुछ सीखें तो ये सब मुमकिन है। उस रात के बाद मुझे लगने लगा कि मेरी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। राघव और मैं रेगुलर मिलने लगे। हर बार वो मुझे अपनी कहानी के नए नए लेयर के बारे में बताता था और मैं उसे अपनी लाइफ के बारे में बताता था। एक दिन उसने मुझे एक नोटबुक दी। उसने कहा, ये एक मेरी कहानी है, लेकिन ये अधूरी है। क्या तुम इसे पूरा करने में मेरी मदद करोगे? मैं पूरा शौक में था कि एक राइटर के काम की कंट्रीब्यूटर करने की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर आ गई थी। मैंने उसे नोटबुक खोली और उसके अंदर के पेजेस पढ़े। उसकी कहानी सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान की कहानी थी जो अपने पास के बातों से लड़ रहा हो। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी का फोकस बदल ही गया। मैं राघव की कहानी को समझने लगा और उससे इंस्पिरेशन लेकर अपने गोल्स को रेडिफाइन करने लगा। मुझे लगने लगा कि मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मुझे रिपेयर करना है, जैसे मेरा रिलेशनशिप, मेरा ड्रीम्स और मेरी खुद की आइडेंटिटी। राघव ने मुझे एक नई नज़र दी जिंदगी को देखने की। उसने सिखाया कि गलती होना नॉर्मल है, लेकिन उससे सुधारना हमारी जिम्मेदारी है। और यही एक रियलाइजेशन है कि जो हमारी लाइफ को चेंज मूवमेंट में बना देते हैं। कुछ महीने बाद राघव की कहानी एक नोटबुक बन गई और इस बुक के डेडिकेशन में उसने मेरा नाम भी लिखा। वो एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। उस स्ट्रेंजर्स के साथ वो पहली मुलाकात मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई थी।
टागोर की कहानी ने मुझे अपनी कहानी लिखने का कॉन्फिडेंस दिया और इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। कभी कभी एक अनजान इंसान हमारी ज़िंदगी में एक ऐसी रोशनी लेकर आ जाता है जो हमारी डायरेक्शन बदल देता है। शायद इसीलिए ही कहते हैं कि ज़िंदगी में जो भी होता है एक रीज़न के लिए होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके लाइफ में भी कभी किसी स्ट्रेंजर का ऐसा इम्पैक्टफुल एनकाउंटर हुआ हो तो मुझे ज़रूर शेयर करिए। मैं आपकी स्टोरी का इंतज़ार करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और आपके लाइफ के नए चैप्टर लिखना कभी बंद मत करना दोस्तों, क्योंकि कहानी वही है जो आपके दिल से लिखी हुई होती है।